और भाई लोग क्या हाल चाल है। मैं आ गया हूँ OTA गया और CTW के किस्से के चौथे एपिसोड के साथ आप लोग के साथ। आ, तो सीधा स्टोरी में घुसते हैं। ऐसी बात है कि ये हमारी थर्ड टर्म की बात है। थर्ड टर्म थर्ड टर्म मैं पहले भी बोला है, ओवर स्टडीज़ का टर्म होता है जब हम ओवर स्टडीज़ बन जाते हैं। हमारे खुद के अंडर स्टडीज़ मतलब हमारे जूनियर्स होते हैं जिसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैंने पहले के वीडियो में भी बोला था कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज न्यू कैडेट्स हु कम टू द एकेडमी। उनके हर एक्शन के लिए हम अकाउंटेबल होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो लोग कुछ गलती भी करें तो हम ही बचेंगे, हमारी गलती तो हम बचते ही हैं। तो वही है। तो दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड मी बीइंग इन थर्ड टर्म एंड माई कोर्समेट्स बीइंग इन थर्ड टर्म एंड सम। ये यहाँ दिख रहा है, ये हम पांच, हमारे पांच वाला सीन था। CDW में ऐसा है कि जैसे IMA में, NDA में और बाकी बाकी कंपनीज़ में, बाकी एकेडमीज़ में कंपनीज़ होती हैं या स्क्वाड्रंस होते हैं NDA में। वैसे CTW में प्लेटून्स होते हैं। तो हर प्लेटून में हम 5 to 6 थर्ड टर्मर्स थे और उनके खुद के 500 स्टडीज़ आए थे 2021 में। तो ये कहानी उस टाइम की है। तो उसमें क्या हुआ था, हाँ तो शुरू करते हैं। ऐसा हुआ था कि वो बंदा, हम मेरा खुद का एक अंडर स्टडी था। उसने, हाँ वैसे फर्स्ट टर्मर्स को कुछ भी अलाउड नहीं होता। हमें बोला जाता है सबसे पहला काम सबसे पहला काम और सबसे पहली प्रिविलेज यही है कि यू कैन ब्रीथ। ये हमें बताया जाता था फर्स्ट टर्म में। ठीक है, तो कोई और प्रिविलेज नहीं है। तुम रूम डोर खुला रखना होता था, कैफेटेरिया में खाना अलाउड नहीं होता था। तो अब फर्स्ट टाइम में भूख भी ज़्यादा लगती थी तो लॉन्डो को रहता था कि भाई चटकी मार के खा लेते हैं। तो मेरा जो फर्स्ट टाइमर था, मेरा अंडर स्टडी, मतलब मना कर रखा था, तो उसको सीधा एक सिक्स टाइमर ने पकड़ लिया था। ठीक है, तो हम थे करना प्लेटून के। तो करना प्लेटून के फिफ्थ टर्मर्स को, थर्ड फिफ्थ टर्मर्स को बुलाया, बोला कि तुम्हारा इक्की कैसे खा रहा है कैफेटेरिया से खाना, जब सिक्स टर्मर्स को नहीं मिला वो खुद जाके कैसे ले रहा है। हाँ इतनी हिम्मत, इतना बड़ा हो गया, एक की टर्म शुरू भी नहीं हुआ, अभी 2 ही महीने हुए हैं। तो फिफ्थ टर्मर्स हमारे पास आया, बोला इनको सीधा कंटिन्यूस रिपोर्ट लगी है 500 की, ले जाओ, तुम्हें भी जाना पड़ेगा हर रिपोर्ट पे हर एक घंटे में उनके पास, सिक्स टर्मर्स के पास, रात को। तो हमने शुरू कर दी, कार्यक्रम शुरू कर दिया हमने रात को। स्वेटिंग रिपोर्ट करके एक चीज़ होती है, तो स्वेटिंग करा रहे हैं हम उस, स्वेटिंग कराते हैं, मतलब पूरा पसीनेदार होना चाहिए। और बोलते हैं एक्सक्यूज मी सर, यू कॉल दिस इज सो एंड सो स्वेटिंग सर। फिर वो देखेगा बाहर आके कि हाँ भाई पानी तो नहीं मारा, चेक करेगा, बोलेगा ठीक है, फिर से लाओ 10 मिनट बाद या 1 घंटे बाद, उसकी मर्ज़ी होती है। तो वैसे ही कराने का प्लान था, हमने शुरू किया। पहला बंदा मिला, दूसरा बंदा मिला, तीसरा बंदा मिला। हमारे 5 अंडर स्टडीज़ थे, वो पीछे फ़ोटो भी दिख रही होगी, उसमें 5 हैं, 5 हम, 5 हमारे, 5। तो उसमें 5, 4 मिल गए, एक नहीं मिला, बंदा मिल ही नहीं रहा, कमरे में से गायब है, यहाँ से वहाँ से गायब है। जबकि उस बंदे के वजह से ही हो रहा है कि बाकी लोग भी बच रहे थे। उसमें बाकी लोगों ने कुछ कहा किया नहीं था, इस बंदे ने कैफेटेरिया से खाना लेने की कोशिश की थी। तो बस ये हो रहा था, तो वो बंदा मिला नहीं। हम ढूंढ रहे हैं कि भाई ये फिर से कोई केस तो नहीं हो गया भागने वाला, कि 2 महीना ढंग से हुए भी नहीं झीलने, ये भी भाग तो नहीं गया क्या? क्योंकि हम जब सेकंड टाइम में तो एक बंदा भागा था। तो हम पूरा ढूंढ रहे थे उसको, हर जगह ढूंढ रहे थे, मतलब वो गायब है, उसके वजह से उसके कोर्समेट्स बज रहे हैं रात भर, मिल ही नहीं रहा वो। फिर क्या हुआ, अचानक से उन 4 में से जो बज रहे थे कमरे में, मेरे पे छोड़ दिया, बाकी 4 ढूंढने चले गए। मैं अकेले बैठ के उनको बजा रहा था, महाराजा गेटअप, महाराजा गेटअप, महाराजा गेटअप, कुछ भी मतलब करा रहा था जैसे पसीना निकल जाए। फिर क्या हुआ, उसमें से एक बंदा बोलता है सर ही माइट बी इन केबिन्स ओनली, यू शुड चेक देयर। तू बताएगा मेरे को सर, लेट्स जस्ट आई विल गो सर चेक। मैंने बोला तू ज़्यादा मुंह मत खोल, बस तेरे। तो हाँ, हमारे रूम्स में क्या है ना, CDW के रूम्स में ऐसा होता था, रूम, वॉशरूम, फिर एक और रूम। तो 2 रूम का एक वॉशरूम ऐसा था। और रूम में स्लाइडिंग अलमीरा, वो डोरेमोन में होता है ना स्लाइडिंग अलमीरा, वैसे ही स्लाइडिंग, सेम डिट्टो वैसा स्लाइडिंग अलमीरा। तो स्लाइडिंग अलमीरा था, तो स्लाइडिंग अलमीरा भी था। तो हमने मतलब अब ऐसा पूरी CTW छान मार रहे थे, एकेडमी छान मार रहे थे।
पर ऐसा लग रहा था कि भाई कोई छुपने जाएगा तो कहीं तगड़ी जगह छुपेगा, सिंपल जगह ढूंढना वो हो गया था। फिर उसमें से बंदे ने बोला कि सर स्लाइडिंग अलमीरा चेक करनी चाहिए हमें, मतलब हो सकता है, क्या पता, कपड़े के अलावा भी छुपने की जगह रहती है, 2 बंदे घुसने की जगह रहती है। तो मैंने बोला भाई ठीक है, एक बार ऐसी चल ठीक है स्लाइडिंग अलमीरा खोल। जिस कमरे में हम बज रहे थे, मतलब बजा रहे थे उनको उनको बजा रहे थे, मैंने उस कमरे में बोला कि भाई ये स्लाइडिंग कुड गेट अप, गो चेक द स्लाइडिंग अलमीरा। उसने भाई स्लाइडिंग अलमीरा खोला, वो जो 5वां बंदा वहीं बैठा हुआ मिला, ऐसे ऐसे बैठा हुआ था, ऐसे देख रहे, वो देख के ऐसे हो गया, और ये क्या है भाई, ये छुप ही गया भाई। भाई मेरे से ज़्यादा गुस्सा उसके कोर्समेट्स थे उससे, कि बहन तो ये कैसे किया इसने, बहन उसके वजह से हम बज रहे हैं और ये खुद छुपा हुआ है अपने ही मतलब वो उसका कमरा नहीं था एक्चुअली, वो किसी और फर्स्ट का कमरा था, तो यहाँ छुपा हुआ है ये भाई साहब। तो ये चीज़ देख के बाकी 4 लोग को बुलवाया हमने जो ढूंढ रहे थे उसको। उसमें से हमारे कोर्समेट्स में एक आरएमएस का बंदा था, उसने तो पूरा बिल्कुल गुस्से में आ गया कि तू कैसे ये कर सकता है, कमराडरी नहीं है तेरे में, इतना फटती है क्या, ट्रेनिंग क्यों करना है तू, इतनी फटती है क्या तुझने से, हाँ जोत तो तेरी बताता हूँ। फिर बहुत बहुत कुछ हुआ, बहुत आवाज़ें आई, उस आवाज़ से ऐसा हुआ कि सिर्फ हमारे 6 चम्मच उठ के आ गए कि भाई इतना क्या हो रहा है। देख के उसने लगा भाई इतना क्या बजा रहे हो भाई, 3rd टमस, मैंने बोला सर बोला है, बोला ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक टाइम पे ऐसा हो गया कि वो बंदा जो हमारा फर्स्ट टमर जिसने कांड किया, वो बंदा ऐसा था कि उसने वो थोड़े एटीट्यूड सा दिखाने लग गया वो, तो ये इसके आरएमएस वाले की जल गई। हाँ मेरा जो कोर्समेट है आरएमएस वाला, उसने बोला कि अच्छा तो को क्या लगता है, तू तू कुछ कर पाएगा, तो क्या कुछ सोच रहा है क्या कुछ करने को, तो यू आर गेटिंग आइडियाज़, यू आर गेटिंग आइडियाज़। फिर उसने बोला कि भाई ये क्या बोल रहा है, फिर वो उसने क्या, तो ले 2 बज रहे थे रात के, वो ले गया लैंडलाइन पे, सीधा उसने एडिटेंट को कॉल किया उस लैंडलाइन पे। वैसे ऑफिशियल ऑर्डर्स होते हैं कि लाइट्स आउट के बाद कोई कुछ नहीं चलेगा, पर रात को सब कुछ चलता है। तो उस टाइम पे ओटी गया कि ट्रेन बहुत ऑफिशियल हो गई थी, तो अचानक से CDW में आ रहे, तो वो सोच रहे थे यहाँ भी ऑफिशियल होगी, ये तो आगे से रूल्स करा रहे हैं, तो उस एटीट्यूड वाले में था वो। तो उसने क्या किया भाई, उसने कॉल लगाया लैंडलाइन पे, कॉल मारा सर, और हाँ जो एडिटेंट था वो एडिटेंट इसी के स्कूल का था, एक्स एल्यूमिनीस का सीनियर, तो ऐसा। तो उसने खुद बेझिझक कॉल लगाया, उसके सामने स्पीकर पे लगाया, बोला हेलो सर, सर मैं किक्की को बजा रहा हूँ रात भर, ये कंप्लेंट करने को, मतलब उसके उस मूड में दिख रहा है कि कंप्लेंट करने वाला है। तो बोला हाँ भाई क्या हुआ, जिंदा तो है ना, वहाँ से कॉल आती। बोला हाँ भाई हाँ सर जिंदा है। तो क्या कर दिया उसने, बोला सर वो बाद में बताता हूँ। बोला मरा मरा तो नहीं ना, बोला हाँ हाँ नहीं मरा सर। हाँ हाँ भाई कुछ नहीं, कर ले जो करना है, बस कल क्लास में टाइम से पहुंचा देना, बाकी मैं देख लूँगा, और खुद ओन मत करना मैंने रात भर इसको बजाया था या कुछ किया था उसके साथ कुछ, बाकी मैं देख लूँगा। ये सुन के सब शॉक भाई, ऐसा हो गया कि फर्स्ट टाइमर शॉक्ड और स्टडी रॉक्ड, ऐसा हो गया बिल्कुल सीन भाई। तो वैसे एपिक सीन था। फिर उस दिन इस चीज़ के बाद से वो चुपचाप बजा, ना एटीट्यूड कुछ नहीं, जितना बजाया उतना चुपचाप बजा बिल्कुल। बोला कि फिर उसने बाद में माफ़ी वाफ़ी मांगी, मतलब सर ओवर कर दिया मैंने। फिर वो ओवर स्टडीज़ भी बहुत, उसके जो कोर्समेट्स थे वो भी बहुत गुस्सा हो गए थे। तो वही है, ये बंदा भी आ गया कि एक विंग अपॉइंटमेंट बना है अभी, अभी दिसंबर में जाके पास आउट होंगे मेरे अंडर स्टडीज़। तो ये भी एक अच्छी कहानी लगी जो मेरे को लगा मैं बताऊं तुम लोग को, तो इसीलिए ये स्टोरी मैंने शेयर की, रोमांचक होती ही है तो ऐसी। तो ये इस एपिसोड के लिए बस इतना ही, और हम इस एपिसोड को यहीं एंड करते हैं, और बाद में मिलेंगे आप लोगों से। जय हिंद।